नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रिया चक्रवर्ती की खबर के साथ। कल गिरफ्तारी के बाद रिया की रात एनसीबी की सेल में गुजरी। आज रिया को भाईकला जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो वहीं रिया के वकील आज जमानत याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने रिया को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। करीब 35 घंटे सीबीआई और 20 घंटे एनसीबी की पूछताछ। सात दिन तक रिया चक्रवर्ती से हुए सवाल जवाब। बेल की अर्जी खारिज, 14 दिन की रिमांड पर रिया। सुशांत की मौत को करीब 84 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। लेकिन इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई और आज उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। The honorable court has granted Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. कोर्ट के आदेश के अनुसार she will be here. मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। रिया को कल इसलिए भी जेल नहीं भेजा गया क्योंकि जेल नियम के मुताबिक सूर्यास्त के बाद जेल में किसी भी कैदी को अंदर नहीं भेजा जाता। इसी वजह से रिया को मंगलवार की रात एनसीबी के दफ्तर में ही काटनी पड़ी। आज रात को यहाँ रहेगी, कल सवेरे जेल में जाएगी। उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है और 22 तक रिमांड दिया है। रात को करीब 12 बजे रिया के घर से खाना आया। दोनों भाई बहन ने खाना खाया और फिर रिया और शौबिक को अलग अलग सेल में भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो इस दौरान दोनों भाई बहन के चेहरों पर मायूसी भी दिखाई दी। दोपहर गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती और शौबिक चक्रवर्ती आपस में मिल नहीं पाए। फिलहाल वो दोनों इसी एनसीबी दफ्तर में थे, लेकिन रात 12 बजे जब रिया चक्रवर्ती के घर से खाना आया, खाना टेस्ट करने के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती और शौबिक चक्रवर्ती को खाना खाने के लिए दिया तो दोनों की आंखें नम थी। फिलहाल उन्होंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया दोनों भाई बहन बैठकर साथ में खाना खाए। इसके बाद दोनों को अलग कर दिया गया। रिया चक्रवर्ती महिला लॉकअप में है, वहीं यहाँ से रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल सुबह 9 बजे स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं शौबिक चक्रवर्ती को कल दूसरी रिमांड के लिए किला कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। रिया को आज सुबह 10 बजे भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया के वकील की आज कोशिश होगी कि आज सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रिया को बेल दिलाई जा सके। इससे पहले मंगलवार रात 8 बजे रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां रिया के वकील ने जमानत की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मतलब अगर आज रिया को बेल नहीं मिलती तो रिया को 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया के वकील सतीश मानचंदे आज सुबह सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे और अगर रिया की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट में भी खारिज होती है तो उनके पास मुंबई हाई कोर्ट जाने का भी रास्ता होगा। सुशांत ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील सेशन कोर्ट में उनके लिए जमानत याचिका लगा सकते हैं। पहले कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी, उसके बाद रिया के वकील ने उनके लिए जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब देखना यह है कि सेशन कोर्ट से क्या रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल पाती है या नहीं। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो आखिरकार सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। एक तरफ जहां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई सिर्फ पूछताछ तक सीमित रह गई, तो वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स पेडलिंग केस में रिया को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रिया की गिरफ्तारी सुशांत की मौत से नहीं बल्कि नशे के सामान की अवैध खरीदारी को लेकर की गई है। कोर्ट में दाखिल एनसीबी की रिमांड कॉपी के अनुसार रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। ड्रग्स केस में फंस गई रिया चक्रवर्ती। एनसीबी ने पकड़ा रिया का काला कारोबार। ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी रिया चक्रवर्ती।
भाई शौविक से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया। रिया के आदेश पर मिरांडा और सावंत लाते थे नशे का सामान। जी हां, कुछ ऐसे ही दावे एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में किए हैं। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद रिया को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने रिया के बारे में एक रिमांड कॉपी भी तैयार की, जिसके कुछ पन्ने न्यूज 24 के हाथ भी लगे हैं। इस रिमांड कॉपी में सबसे खास बात यह कि इसमें रिया के ड्रग्स लेने का जिक्र नहीं है। एनसीबी की रिमांड कॉपी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती थी, बल्कि वो सुशांत को ड्रग्स मुहैया करवाती थी। इसके लिए रिया चक्रवर्ती पेडलर्स के संपर्क में थी। सुशांत के खाते से पेडलर्स को पेमेंट करती थी। रिया ड्रग्स लाने के लिए शौविक, सैमुअल और सावंत को आदेश देती थी। इसी आधार पर रिया को ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया गया है। एनसीबी की रिमांड कॉपी में सिर्फ रिया की करतूतों का जिक्र ही नहीं, बल्कि सुशांत केस के 3 अहम किरदारों के बारे में भी एनसीबी ने अपनी जांच में हुए खुलासे के बारे में तफसील से बताया है। इस मामले में गिरफ्तार रिया के भाई शौविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और नौकर दीपेश सावंत के बारे में भी तमाम खुलासे किए हैं। एनसीबी ने अपनी जांच का जिक्र रिमांड कॉपी में भी किया है। शौविक और रिया सीधे तौर पर ड्रग्स नहीं खरीदते थे। जांच के दौरान शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश के पास ड्रग नहीं मिला। शौविक अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग खरीदता था। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत भी ड्रग्स खरीदते थे और ये दोनों ही ड्रग पेडलर से माल लेते थे, जिसका पैसा रिया सुशांत के अकाउंट से देती थी। एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में माना है कि रिया ने उनसे पूछताछ में सहयोग किया, लेकिन रिमांड कॉपी की हर बात रिया के खिलाफ है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी एनसीबी पर भी है। अपने लगाए गए आरोपों को एनसीबी कोर्ट में साबित करे। अगर नारकोटिक्स के सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो इस मामले में रिया को 10 साल की सजा भी हो सकती है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ संकेत पाठक, न्यूज 24। तो रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत कई तरह के गंभीर आरोप थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था और पूछताछ के तीसरे दिन रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह की मौत के बाद ड्रग्स के मामले में रिया से पहले उनके भाई शौविक को पहले ही एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी की 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया गिरफ्तार। एनसीबी ने 3 दिन में कई घंटे तक रिया से पूछताछ की। शौविक और मिरांडा के सामने रिया से पूछताछ हुई। रिया से सीबीआई और ईडी भी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती को 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के कई धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 10वीं सबसे बड़ी गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा की गई है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से रविवार, सोमवार को 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई और मंगलवार को 3:30 बजे के करीब में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती पहले दिन की पूछताछ में 1 घंटे देरी से आई थी, लेकिन उसके बाद जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे कड़ी पूछताछ करनी शुरू की तो पहले और दूसरे दिन के हाफ में वो कई सवालों के जवाब देते हुई बचती रही। इससे पहले जब रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की छापेमारी हुई थी, उस वक्त जांच टीम को मोबाइल फोन के चैट रिकॉर्ड और बाकी कई इलेक्ट्रॉनिक डेटा हासिल हुए थे, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद में रिया, शौविक और मिरांडा की संलिप्तता की बात सामने आई थी। हालांकि पहले रिया ने बार बार यही कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और जो ड्रग्स घर में आ रहे थे वो सुशांत के लिए मंगवाए जा रहे थे। लेकिन अब एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई तरह की बातें कबूल कर ली। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने 8C के तहत रिया को गिरफ्तार किया है। 27A, 29, 20B और धारा 28 के तहत रिया गिरफ्तार। हालांकि एनसीबी ने इस मामले में रिया की रिमांड नहीं मांगी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनसीबी 3 दिन की पूछताछ में रिया के जवाब से संतुष्ट है। इस तरह से एनसीबी के अधिकारियों के पास तमाम वो सबूत और साक्ष्य मौजूद थे, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, उन सभी को जब उनके सामने रखा गया, खासतौर पर व्हाट्सएप चैट्स को और व्हाट्सएप से जुड़े हुए तमाम जो ड्रग्स को लेकर चैट किए गए थे, उसमें रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं घिरती हुई खुद को नजर पाई। रिया चक्रवर्ती शुरुआत में तो गोलमोल जवाब दे रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया ने यह माना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल वो करती हैं और यहाँ तक कि एनसीबी की रिपोर्ट में भी यह जांच में साफ हो गया कि ड्रग्स का कंजम्पशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन रिया चक्रवर्ती किया करती थी। एनसीबी ने रिया के कबूलनामे के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें रिया ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की थी। सिर्फ बात इतनी नहीं है, रिया ने यह भी कबूला है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी। इन सारे कबूलनामों के बाद रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं, तो उस पर अब हमको क्या बोलना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन है? लेकिन दूसरी तरफ रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इस गिरफ्तारी को ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस बताते हुए मान शिंदे ने कहा कि 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है। 3 केंद्रीय एजेंसी एक अकेली महिला को तंग कर रही है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती है और जो कई वर्षों से एक मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहा था, जिसने किसी गैर कानूनी नशे के सेवन की वजह से आत्महत्या कर ली। इससे पहले एनसीबी की टीम ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया का सहयोग मिल रहा है। अब तक रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में कबूल किया कि वो सुशांत की उन ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा रही जहां सुशांत ने उन्हें ड्रग्स लेने को भी कहा था। रिया ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने मैरिजुआना का सेवन किया हो। अब तक एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े, जबकि 2 को उसने एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत जांच शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहन और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की है। इस एफआईआर में कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि सुशांत की बहन उन्हें जो दवाई देती थी वो किसी डॉक्टर से बातचीत के बगैर ही दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सिर्फ एक पहेली का नाम नहीं है। ये पूरा केस 2 महीने के बाद भी हर दिन एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखवाए हैं, उसमें सुशांत की 2 बहनें प्रियंका सिंह और मीतू का नाम है और दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार का भी नाम है, जिन्होंने सुशांत को दवाई दी थी। इन सबको सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का भी आरोपी बनाया गया है। प्रियंका सिंह सुशांत की बहन, मीतू सिंह सुशांत की बहन, तरुण कुमार डॉक्टर, आरएमएल अस्पताल। आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप। सुशांत सिंह केस में ये नया मोड़ है। रिया चक्रवर्ती के आरोप पर मुंबई के बांद्रा पुलिस ने इन तीनों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ साथ धोखाधड़ी से लेकर आपराधिक साजिश रचने तक का केस दर्ज किया है। इससे पहले रिया ने लिखित शिकायत में सुशांत की बहनें और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाया था और केस दर्ज करने की अपील की थी। सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाने का आरोप, प्रियंका सिंह पर टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से सुशांत को एंजाइटी के मेडिकेशन दी गई थी। सुशांत की बहन ने डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनवाया था। कानूनी शिकंजे में फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों को फंसाने की पूरी कोशिश की है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।